एमएसएमईज का एजेंट हूं, मुझे मिलता कुछ नहीं इनकी एजेंसी के लिए, लेकिन इससे भारत को मिलता है। और जब खुशहाली आएगी तो हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर बिजनेस का, हर इंसान का देश में फायदा होगा। और वही मेरा पर्पज है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करने के लिए जीवित हूं। सर, आपने अडानी का जिक्र किया तो अडानी का सवाल मेरे जहन में आया कि इन समय जो अडानी को लेकर चल रहा है, अचानक से वो बहुत ऊपर गए, फिर अचानक से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर उनका एक डाउन हो गया, फिर अब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। तो इस तरह के बिजनेस में बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उठना गिरना होता है। तो इस पूरी घटनाक्रम को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनके निवेशकों को? लोगों को ना, पहले तो क्या है, मैं आपको समझाता हूं। एक मेरे यहाँ पे माली काम करता है मेरे घर पे। उस माली से मैंने एक दिन पूछा, ये बागेश्वर बाबा धाम कौन है? 3 reasons why new YouTubers fail. First is they only focus on creating content and they never invest time in learning how to do it in the right way. बोले बहुत बड़े संत हैं, सब कुछ जानते हैं, बहुत जबरदस्त हैं। जब उनके ऊपर कंट्रोवर्सी आई, मैंने पूछा क्या विचार है आपका? बोले पहले मैं उन्हें बहुत बढ़िया मानता था, अब मुझे लग रहा है वो पाखंडी है। फिर उन्होंने आके कुछ पत्रकारों को लेकर ठोक दिया, प्रूफ कर दिया। मैंने कहा अब क्या मानना है? कह रहे नहीं, वो बड़े संत हैं। आपको क्या समझ में आई? सब कुछ वही था, बागेश्वर बाबा भी वही थे, मेरा माली भी वही था। मीडिया में पहले देखा संत लगे, मीडिया पे दोबारा देखा अरे गड़बड़ है, मीडिया पे तीसरी बार देखा नहीं नहीं संत है। यानी कि कहानियों से परसेप्शन बदलता है। और कैसे परसेप्शन एक माली का बदला, वो दिखाई पड़ा आपको अडानी के केस में। मैं आपको समझा देता हूं, इसके पीछे की साइंस को समझो। हिंडनबर्ग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोर्ट में अमेरिका में केस में जीत जाती है। हमारे देश के इरोज इंटरनेशनल ने भी उसके ऊपर केस किया, चाइना की एक बहुत बड़ी फर्म ने उसके ऊपर केस किया, ये दोनों हार गए केस। इरोज भी हार गया, चाइनीज कंपनी भी हिंडनबर्ग के अगेंस्ट हार गई। अब आपको लगेगा इसीलिए हार गए होंगे क्योंकि हिंडनबर्ग ने सच बोला होगा? नहीं, इसलिए नहीं हारे। वो इसलिए हारे क्योंकि अमेरिका में ओपिनियन रखने की आजादी है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में 2 चीजों पे ध्यान देना। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं वी बिलीव, और दूसरा क्या बोलते हैं? वी थिंक। उनकी पूरी रिपोर्ट में ये 2 चीजें मिले, वी बिलीव, वी थिंक। अमेरिका ने बोला इसकी रिपोर्ट सही है गलत है हमें क्या मतलब, वो तो उनका विचार है, विचार रखे। ये तो नहीं कह रहे कि भाई अडानी ने फ्रॉड किया है, वो कह रहे हमको लगता है, हो सकता है फ्रॉड किया हो। 10 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन 3 साल पुरानी, लाखों लोगों की ऑर्गेनाइजेशन अडानी 30 साल पुरानी। हमारे देश में भुट्टा सेकने के लिए कोयले पे जैसे हवा दी जाती है, ऐसे ही हिंडनबर्ग ने हवा दे दी कि जी हम यहाँ पे अडानी, ऐसा अडानी, वैसा अडानी, सारे नंबर्स अडानी के। आप डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, आप उनकी जो एसेट टू डेट रेशियो, ये सारे बेसिक रेशियो है जिनकी जानकारी नहीं। पर पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिल गया है और उसके चक्कर में लोग अपने देश के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर अडानी ने गलत किया पकड़ में आ जाएगा, चीजें सारे नंबर वापस आ चुके हैं। मैं बहुत न्यूज चैनल पे बात कर चुका हूं अडानी के विषय में। पर हिंडनबर्ग ऑर्गेनाइजेशन विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसको रिपोर्ट बनाने के लिए अब इस समय बैन कर दिया गया है, वो वहां रिपोर्ट नहीं बना सकता। तो आप मानते हैं कि अडानी जी के साथ जो अभी हो रहा है, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, वो इससे बाहर निकल जाएंगे? वो निकले नहीं निकले, बॉटम ना आप जानते, टॉप ना मैं जानता। मेरा मुद्दा वो नहीं है वो निकले ना निकले। मेरा मुद्दा नहीं उन्होंने फ्रॉड किया नहीं किया। मेरा मुद्दा यह है कि अडानी के बिजनेस चल रहे हैं, अडानी के बिजनेस सेफ है, कैश फ्लोज हैं, रिकरिंग रेवेन्यू के बिजनेस हैं, धंधा वैसे का वैसा है, कागज ऊपर नीचे हुआ है। अडानी की कंपनी ओवर वैल्यूड थी, बहुत ओवर वैल्यूड थी, सबको पता है। उसमें इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए था, मुझको नहीं करना चाहिए था, सबको पता है। रिटेल इन्वेस्टर को नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा थी, सबको पता है। आज उसका प्राइस करेक्शन हो गया है, पर धंधा ठीक है, अडानी सेफ है। निकल जाएंगे मतलब क्या? निकले हुए हैं, वो सेफ है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। अडानी के धंधे ऑन है, चालू हैं, बस उनकी रैंक बदल गई, दूसरी रैंक से 15वीं रैंक 17वीं रैंक पे आ गए दुनिया में। क्या फर्क पड़ता है इससे? धंधा चल रहा है। आज जब गूगल में वैल्यूएशन ड्रॉप हुई 15% लोग निकाल दिए, फेसबुक में वैल्यूएशन ड्रॉप हुई 8% लोग निकाल दिए, अमेजॉन में वैल्यूएशन ड्रॉप हुई 9% लोग निकाल दिए, अडानी की वैल्यूएशन 50% ड्रॉप हुई, एक आदमी ने निकाला। अरे धंधा चल रहा है मेरे भाई, कागज ऊपर नीचे हुआ है, इसलिए भ्रमित मत होइए। मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ में उनका एडवोकेट बिना पैसे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मुझे देश के एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना है। ये आपके पहले प्रश्न का भी उत्तर है, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर है। चलिए अब इस मुद्दे से बाहर निकलते हैं। सर, आप मैनेजमेंट गुरु हैं, ठीक है, आप मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। मैं इसको 2 तरीके से जोड़ रहा हूँ कि एक ज़माना था कि नुक्कड़ पे गांव देहात में लोग ज्ञान देते थे,
बैठ के बड़े बुजुर्ग बताते थे तो लोग भागते थे दूर कि यार ज्ञान फैल रहा है, भागो। आपने एक ऐसा सम्मोहन बांधा कि लोग आपकी स्पीच सुनने के लिए आते हैं, आपके पास खींचे चले आते हैं। ये क्या जादू है, ये कौन सा सम्मोहन है? कौन सा सम्मोहन, कौन सा जादू? ये जादू हर वो व्यापारी कर रहा है जो कस्टमर की प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर रहा है कि कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए। तो जादू, ये आपने जादू पूछा ना, तो ऐसे नहीं करते जादू। जादू करते कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो, उसको समझो, फिर प्रोडक्ट बनाओ। तो कंज्यूमर और क्रिएटर जिस दिन साथ में आ जाए, सारे नंबर खत्म हो जाए। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके लोगों को मोटिवेट किया है, स्पीच दी है, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बुलाती हैं। टेक्नोलॉजी की कंपनियों की दुनिया में अगर देखें तो बहुत सारा ले ऑफ हो रहा है, बहुत लोगों को निकाला जा रहा है, नकारात्मक माहौल थोड़ा सा। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे कंपनियों को भी और उन लोगों को भी जो काम करते हैं, किन चीज़ों के लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए और कैसे? कंपनी को ना 3 चीजों पे तैयार रहना चाहिए। निगम जी, कितनी चीजें आप भी याद रखिए, बाकी सबको बताता हूँ। कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट। जिस धंधे में ये 3 चीजें हैं, कैश मतलब माल बेचने से पहले या माल बेचते ही तुरंत पैसा आए, कैश फ्लो अच्छा रहना चाहिए। जितना गया उससे ज्यादा आया, फाइनेंस ये है। 3 चीजों का फाइनेंस है, समझ लीजिएगा। जितना पैसा गया उससे ज्यादा आना चाहिए हर महीने, वो है आपका कैश फ्लो पॉजिटिव। जितने का माल बेचा उससे ज्यादा का पैसा आना चाहिए, वो मार्जिन है, वो प्रॉफिट है। दोनों में फर्क है। फर्क क्या है मैं समझा देता हूं। भारत की सरकार का जो टैक्स सिस्टम है उसके कारण फर्क समझा देता हूं आपको। ऐसा होता है, आपने 100 रुपए का माल 150 में बेचा, कितने का मुनाफा? 50 रुपए का। 100 का माल 150 में बेचा, 50 रुपए का मुनाफा। आपकी बुक्स में प्रॉफिट आ गया, आपने बिल इनवॉइस जनरेट किया, प्रॉफिट आ गया, पर पेमेंट 4 महीने बाद आई। तो यानी कि प्रॉफिट है, कैश नहीं है। ये प्रॉफिट नकली है, समझ में आ गया? 4 महीने बाद भाई चंद वो पेमेंट देने को मर गया, फिर आप उसके पीछे पीछे घूमते रहो, कोर्ट में जाते रहो, एमएसएमई समाधान योजना में जाओ, इसमें जाओ, उसमें 180 दिन और लगाओ, गेम ओवर। तो पहला चीज है, जब धंधा करो कैश का धंधा करो, उधार का नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा। दूसरा चीज है मार्जिन। मार्जिन आपको बता दिया, 100 का माल 120, 130, 150 में बेचना है, क्योंकि बिकॉज एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। एक्सपैंड कर रहा है, मार्जिन है, गेम ओवर। तीसरी चीज ग्रोथ। अब जो कैश और प्रॉफिट आ रहा है वो हर महीने बढ़ बढ़ के आना चाहिए, वो है ग्रोथ। ये बढ़ बढ़ के हर महीने आना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का आज आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस टुडे टीवी, ये भी हर महीने बढ़ना चाहिए, इसका टॉप लाइन हर महीने इसका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, वो ग्रोथ है। लेकिन बढ़े कैसे? प्रॉफिटेबल तरीके से बढ़े। और पेमेंट कैसे आए? आपके पास एडवर्टाइजर से पेमेंट आता है, तुरंत आए। ऐसे ही मेरा धंधा, आपका धंधा, सबका धंधा। मैं आपकी तो बहुत इज्जत करता हूं, आप लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो जिस धंधे के अंदर ये 3 चीजें, वहां ले ऑफ नहीं होगा। ले ऑफ होने का दूसरा कारण क्या होता है? आपकी स्ट्रैटेजी बार बार बदल जाना। आज आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके लिए आपने 500 आदमी हायर कर लिए, बाद में बोला नहीं नहीं ये प्रोडक्ट काम का नहीं है, अब ये लॉन्च कर दो, तो इनको निकाल के नए आदमी लेकर के आए। लोगों का आपसे विश्वास खत्म हो जाता है। ये 2 कारण होते हैं कि ले ऑफ होते हैं। एक स्ट्रैटेजी बार बार बदलना, क्लैरिटी ना होना, और दूसरा कैश ग्रोथ प्रॉफिट कंट्रोल में ना रखना। सारे स्टार्टअप, सारे बिजनेस जिसके ये 3 चीजें। मेरे यहाँ एक सीनियर लीडर थे हमारी कंपनी में, अंदर की बात आज आपके सामने बता देता हूं। वो सीनियर लीडर आकर के एक दिन ना एरो सिटी में एक होटल में जाकर के कॉफी शॉप पे मोबाइल लगा के रोने लग गए। हाई पेटीएम का आईपीओ आ रहा है, एक बेचारा छोटे गांव का लड़का कहां से कहां पहुंच गया, मैं अपनी बेटी का सारा पैसा जमा किया हुआ आज उसके आईपीओ में लगाने जा रहा हूं, आने वाला आईपीओ, आने वाला आईपीओ। सीनियर लीडर था, मैंने उसको अपने पास बुलाया। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई, तेरे कारण हमारी कंपनी की भी बेइज्जती होगी। आज पेटीएम के पास ना कैश है, ना ग्रोथ है, ना मार्जिन है। कैश उसका दूसरों को धंधे पे चल रहा है, ग्रोथ पिछले साल से डीग्रो कर गया, मार्जिन आज तक लॉस में है कंपनी, उसमें तीनों ही नहीं है पेटीएम में। इसका आईपीओ आने के बाद, इसका आईपीओ आई इसलिए रहा है क्योंकि इसके इन्वेस्टर्स को बाहर निकलना है, इसके इन्वेस्टर के प्रेशर के कारण इसका आईपीओ आ रहा है। ओ भाई ये तो तेरा उड़ते ही फट से नीचे जाएगा। और मैंने उसको वहां बोल दिया, मैंने कहा देख लियो मेरे दोस्त, 9 महीने के अंदर ये 40% से ज्यादा ड्रॉप होगा। वो नहीं माना, उसने पैसा लगा दिया उस पर। आज वो एम्प्लॉय हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा हुआ बाद में। और क्या हुआ, ये कंपनी 60% उड़ गई। हमारे देश का 60,000 करोड़ रुपया गायब हो गया इस कंपनी में से, क्योंकि 3 चीजें नहीं थी, कैश नहीं था, ग्रोथ नहीं था, प्रॉफिट नहीं था। नायका के साथ भी यही हुआ। जो जो ऐसे करेंगे उनके साथ यही हो। इनको आईपीओ जाना इनकी मजबूरी होती है। निगम जी सुनो पहले ध्यान से, मजबूरी क्या होती है इनकी। मैंने ना आपकी कंपनी में पैसा लगा रखा है, अब मेरा पैसा छुट्टा नहीं हो रहा है। आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर आएगा, मेरा पैसा छुट्टा होगा, मैं बाहर निकलूंगा, तो वो उसको इन्वेस्टर प्रेशर डालता है, आईपीओ चल, आईपीओ चल, आईपीओ चल। ये आईपीओ जाता है, इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल के बाहर हो जाता है, इसका धड़ से गेम ओवर, और बेचारा रिटेल इन्वेस्टर मेरा आपके जैसा बर्बाद हो जाता है।
किसी भी कंपनी के फंडामेंटल जानना जरूरी है। सर ये जो आपने एग्जांपल दिए बहुत अच्छा है, मैं इसको थोड़ा सा और लास्ट पे जाता हूँ कि शेयर बाजार में लोग पैसा डालते हैं बिना चीजों को समझे कि इसका शेयर डाल दो पैसा, ये शेयर गिर गया निकाल लो पैसा। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि मतलब कितना पेशेंस जरूरी है, कितना चीजें इसमें समझना कितना जरूरी है चीज शेयर बाजार को? इनको पता क्या करना चाहिए, इनको ढाबे पे वेटर की नौकरी करनी चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वहां पे ना टिप मिलती है। आपने 500 रुपए का खाना खाया तो आप 50 रुपए की टिप देते हो और वो टिप से खुश हो जाता है। अब इनका इससे क्या मतलब, आप पूछोगे? इनका इससे ये मतलब, ये ऐसे घोर अज्ञानता के लक्षण प्रकट करते हैं। इन लोग को कोई टिप देता है, अरे यहां डाल दे पैसा, ये टिप मिलती है ना, एक वो टिप होती है, एक ये टिप होती है। टिप मिली, इसमें पैसा डाल दे, इसमें पैसा डाल दे, जाएगा, भागेगा, दौड़ेगा। इनको फंडामेंटल सीखने चाहिए। एक मैं बताया था, अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा था, पर फिर भी कर देता हूं, जरूरी है। यहाँ पे 39 मिनट का एक मैंने वीडियो दिया है, शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान। उसमें मैंने 10 फंडामेंटल बताए हैं, वो बताऊंगा तो आपके साथ में 1 घंटा उसमें निकल जाएगा। अगर पॉइंट्स में बता दे 10 फंडामेंटल कौन से, बहुत लंबा जाएगा। बहुत लंबा मैं आपको फिर भी शॉर्ट में बता दिया, 3 चीजें बता दी आपको। कैश चाहिए, ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अगला बताया तो मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। 5वां बताया तो कंज्यूमर उसको कंसिस्टेंटली खरीद रहा हो बाजार से, आपको इंडिकेशन मिलते रहने चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि ये जो कंपनी है इसका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा हो, 10 साल में इसने कितने अप कितने डाउन लिए। ये मैं कुछ फटफट 6-7 चीजें तो आपको बता दी। वो 10 पॉइंट का वीडियो, उसे मैंने डेटा के साथ एक्सप्लेन किया है, वो देख लें आप। शेयर मार्केट में जब कोई वीडियो डालता हूं, वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ लोग देख लेते हैं उसको, उस वीडियो को तुरंत, क्योंकि लोग जानते हैं इस आदमी की समझ है, ये इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें, इसलिए नहीं कर रहा, इसको कोई कमीशन मिल रही है इसलिए नहीं कर रहा। मैंने किसी शेयर मार्केट में किसी कंपनी की को कभी प्रमोट नहीं किया कि इसमें पैसा, जैसे आज भी बोल देता हूं अडानी के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा अडानी में पैसा डालो, मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे जयचंद लोग जो हमारे देश में हैं उनकी मत सुनो बस। हमारे देश के व्यापारी को आगे बढ़ाना, इतनी तो हमारी जिम्मेदारी, देश पे उंगली मत उठाना, इतना मैं कह रहा हूं। खैर, मैंने आपको बता दिया शेयर मार्केट के विषय में। एक पीछे किसी ने मुझसे इंटरव्यू में बोला था कि शेयर मार्केट जो है स्कैम है, स्कैंडल है, वो भी एक ज्ञानी है बहुत। शेयर मार्केट ना स्कैम है ना स्कैंडल है, कंप्लीटली रेगुलेटेड है, बहुत जबरदस्त एरिया। अगर इंटेलिजेंस आ जाए, राइट इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। अब शेयर मार्केट से बाहर निकलते हैं, कुछ दिन पहले बजट आया, बजट को लेकर आपकी क्या राय है? मैं टैक्स पर भी आऊंगा उसके बाद आपके पास। बजट भी, टैक्स भी, ये सब पे मैं राय दे चुका हूं, फिर भी आपने पूछ लिया है, मैं बता देता हूं। बजट अच्छा बजट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 में से 10 है बजट, पर ये बजट जो है, ये बजट एक करेज वाला बजट है जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ रखा गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा काफी लगा दिया। भाई अपन 4-5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ पे गए, उससे 10 लाख करोड़